अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ख्र आलम वसीम अकरम और मिसबाहुल हक के बारे में। आप सबको पता है कि ये हज पर गए हुए थे और हज पर जाने के बाद इन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी। अब लोग जाने बूझे समझे बग़ैर, मतलब किसी भी तरह की तहकीक किए बगैर सिर्फ ये देखते हैं कि भाई ये एक्टर है, ये कोई स्टार है, इस पर डट के तनकीद करो, इसको जितनी हो सकती है गालियाँ लिखो, क्योंकि इसने नाम बनाया, पैसा कमाया, शोहरत कमाई है। अब इसको दीन का कख नहीं पता, इस पर डट के तनकीद करो। हमें पता है या नहीं पता, लेकिन ये स्टार है, इसको ये पता है कि बॉलिंग कैसे करानी है, इसको ये पता है बैटिंग कैसे करनी है, सारी ज़िंदगी इसने लगा दी है। इसको पता है फ़ख्र आलम को, इसने गाने कैसे गाने हैं, एक्टिंग कैसे करनी है, होस्ट कैसे करना है शो को, ये सारा इसको पता है। दीन का नहीं पता, इसको गालियाँ दो बस। और वहीं पर बिलाल अब्बास भी वहाँ पर मौजूद थे, लोगों ने उनको भी नहीं बख्शा। भाई लोग कहते हैं कि किसी भी तरह से इनको बस गालियाँ दो, जितनी गालियाँ दोगे ना उतना अच्छा है। होता क्या है, गालियाँ दी क्यों? गालियाँ इसलिए दी जी कि भाई फ़ख्र आलम वसीम अकरम ये सब गए, बिलाल अब्बास गए, इनको इतना नहीं पता, इनका तो हज ही नहीं हुआ भाई, इन्होंने अपना सर नहीं मंडवाया। बहुत सारे लोगों ने फतवे दे दिए कि भाई इनका तो हज ही नहीं हुआ। अब जब ये बात बहुत ज़्यादा वायरल हुई, और सिर्फ यही नहीं हुई बल्कि वसीम अकरम पर तो इससे भी कई गुना ज़्यादा तनकीद की गई। अब इसके जवाब में फ़ख्र आलम वीडियो बनाते हैं और बड़ी आजिज़ी के साथ वीडियो बनाते हैं, और वो कहते हैं कि भाई देखें, ना मैं आलिम हूँ, ना मैं इतना दीन को समझता हूँ, गुनहगार सा इंसान हूँ, बस अल्लाह ने मौका दिया, हज करने चले गए। और वहाँ पर सारा दिन होता है, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में इंसान ना 24 घंटे रोता है, बिल्कुल सही कहा, ना 24 घंटे इंसान गमज़दा होता है, 24 घंटे ना इंसान इबादत करता है। ज़ाहिर है दोस्तों के साथ बैठता है, कोई बातचीत भी करता है, कोई इधर उधर की बात भी करता है, कोई वीडियो, माना कि बहुत ज़्यादा वीडियोस, ये चीज़ें जिस तरह से हमारी बहुत सारी टिकटॉकर्स आती हैं, तो बहुत सारे व्लॉगर्स आते हैं, हर लम्हे की वीडियो बना रहे होते हैं, मेकअप फुल कर रहे होते हैं, ये सब कुछ कर रहे होते हैं। तो वहीं पर उस पर तो एतराज़ हम करते हैं, लेकिन ये बात भी ठीक है कि जब एक आम इंसान भी जाता है तो बिल्कुल 24 घंटे वो रो नहीं रहा होता। ना ही कोई इंसान 24 घंटे रो सकता है, वो रोते भी होंगे, बिल्कुल ऐसे भी होंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद आप अपने दोस्तों से बात भी करते हैं। सबसे पहले उन पर यह तनकीद की गई थी, आप तो पिकनिक करने गए हुए, पिकनिक करने नहीं गए थे। उन्होंने कहा कि हम इबादत भी करते रहे, और हमने आपस में बैठ के बातचीत करते हुए कुछ वीडियोस इंस्टा पर लगा दी, तो लोगों ने उस पर भी तनकीद की, लोगों ने इस पर भी एतराज़ किया, हमें ये तक कहा कि भाई सर नहीं मंडवाया। तो हमने जितने बड़े आलिम हैं उनसे पता किया कि हम सर ना मंडवाएं तो हमारा हज हो जाएगा। तो उन्होंने दो ऑप्शन दिए कि अगर मंडवा दें, टिंड करवा दें तो बहुत अफजल है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो एक हिस्सा कोई बालों का वहाँ से कटवा दें, तब भी आपका हज ये फरीज़ा अदा हो जाएगा। उसके साथ साथ वसीम अकरम का एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें वो शैतान को कंकरियाँ मारे थे अपने बॉलिंग स्टाइल में। इस पर लोगों ने कहा कि शैतान को कंकरियाँ मारने का मकसद ये है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा करने लगे थे, कुर्बान करने लगे थे, तो शैतान उनको रोक रहा था, तो उन्होंने कंकरियाँ मारी थी। तो ये उस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पूरा किया जाता है। लेकिन लोग यहाँ पर मजाक कर रहे हैं, लोग यहाँ पर अपना खेल समझ रहे हैं। अच्छा, अगर यहाँ मैं ये कहूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी, कि ख्वाब में देखा कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अपने बेटे को कुर्बान कर दो, और हकीकत में आकर अपने बेटे को कुर्बान करने चले। अल्लाह अपने प्यारों की कुर्बानियाँ नहीं भूलता। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत आज देखें, आज तक ज़िंदा है, और हम जितने मुसलमान हैं हम वो करते हैं। हम पर फ़र्ज़ है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपने कुर्बानी करनी है, ठीक है। तो बात यह है कि वसीम अकरम जो बॉलिंग से वो कर रहे थे, तो उनको वो नहीं करना चाहिए था, और अगर ऐसा कर दिया तो उनकी नज़र में क्या था, मैं ये समझता हूँ कि उनकी नीयत तो ये नहीं होगी ना। लेकिन मैं इसलिए ये बातें करता हूँ कि यार नीयत नहीं होगी, यानी हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को ना यहाँ से यहाँ लाकर बात करते हैं, सिर्फ इसलिए कि व्यूज़ अच्छे आए, कंट्रोवर्सी बनाई जाए, उस बंदे के ऊपर बस ऐसा कर दिया जाए कि लोग वो उससे नफरत करने लग जाए। भाई इंसान है,
अगर उनके दिल में ईमान था, उनके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत से मोहब्बत थी, तभी वो हज करने गए ना, तभी वो अपना काम छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, पैसा लगाकर वहाँ गए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे उनको तो वो फ्री में मिल गया होगा, ये वो, यार गए तो है ना, फ्री में भी मिला है, चले गए हैं। तो बात यह है कि किसी के दिल में ईमान था तो वो वहाँ गया। इसलिए यार थोड़ा सा ना आप लोग ख्याल किया करो यार, किसी को इस कदर जो है वो ना कर दिया करो कि वो मजबूरन आकर वीडियो बनाए कि मेरी जो है नीयत ये नहीं थी, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा बहुत एहसास करना चाहिए। उनकी वीडियो फ़ख्र आलम फ़ख्र भाई की, मैं ये समझता हूँ कि उस वीडियो को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और कहना चाहिए कि हमसे गलती हुई, हम लोगों को ये वीडियो बनानी चाहिए कि हमसे गलती हुई कि हमने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया, कि आपने आकर आपको माफ़ी मांगनी पड़ी। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ बात करते हैं जी। जवेरिया सऊद और साहिबा के पॉडकास्ट के बारे में। भाई ये पॉडकास्ट इतना मज़ेदार था, इसका एक क्लिप मैंने सुना जिससे मुझे लगा कि यार जवेरिया सऊद बड़ी ज़बरदस्त पावाकुट्टी स्टाइल में, जवेरिया मैम आप नाराज़ ना होइएगा, लेकिन बड़ा पावाकुट्टी वाला स्टाइल था। साहिबा से पूछती हैं कि बेटों की शादी का क्या सोचा, उनका एक बेटा जो ड्रामों में आजकल आ रहा है, भाई दूसरा जो यूनिवर्सिटी में बिजी है, तो पूछा कि बेटों की शादी के बारे में क्या सोचा, उनके कोई लव लेटर शेटर मैसेज पकड़े हैं भाई, उनके कोई अफेयर शेयर पकड़े हैं, और क्या सोचती हो कि भाई बहू कैसी होनी चाहिए। साहिबा ने जो जवाब दिया वो बहुत अच्छा था, और मैं ये समझता हूँ कि जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वो भी ना सबा फैसल की तरह कोई ऐसा जवाब देंगी जो वायरल होगा, लेकिन उन्होंने जवाब जो दिया उसे सुनने के बाद मुझे लगा कि हर माँ की सोच यही होनी चाहिए, हर बाप की भी सोच यही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी बहू ढूंढती हूँ अपने बेटे के लिए, बेटों के लिए, जो मेरे बच्चों को खुश रखे, जो मेरे बेटे से टूट के मोहब्बत करे, प्यार करे, ताकि अगर मैं इस दुनिया से चली भी जाऊँ तो मुझे ये दुख ना हो कि मेरा बेटा पता नहीं किस हाल में होगा। और अगर उसको प्यार करने वाली बीवी मिल जाए ना तो फिर उसकी ज़िंदगी पुरसुकून है। अगर उसको प्यार करने वाली बीवी ना मिली तो उसकी ज़िंदगी कहाँ पुरसुकून होगी। और ये जितनी सेलिब्रिटीज़ हैं और ये दुख सुख को तो बहुत अच्छे से समझती हैं शादी के बाद, क्योंकि इन लोगों के सामने बहुत सारे घर टूटे भी होते हैं और बहुत सारे नौजवान नशों पर भी लगे होते हैं। शादी के बाद उनकी ज़िंदगी ऐसी बदलती है कि भाई बस तबाह हो जाती है। आमिर खान जैसा बंदा अपनी शादी में खुश होता है, शादी टूटने के बाद कई साल तक शराब पीता रहा। आमिर खान कोई छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। और सिर्फ उसी दिन शराब नहीं पीते थे जिस दिन बच्चों ने मिलने आना होता था। बच्चों की जुदाई, घर टूटने का दुख, गम वो ही समझ सकता है जिसका टूटा होता है। और जो टाइम पास लोग होते हैं ना, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहता है टूट गया तो क्या हुआ और कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग घर बसाते इसलिए हैं कि वो बसता रहे, उससे मोहब्बत, बीवी से मोहब्बत, बीवी शौहर से मोहब्बत, बच्चों से मोहब्बत, अपने घर से मोहब्बत, और इस मोहब्बत को लेकर वो आगे चलते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करते हैं, कभी बीवी करती है, कभी शौहर करता है, कभी थक जाते हैं इस रिश्ते को चलाते चलाते, कभी बच्चों से तंग हो जाते हैं, कभी ज़रूरियात पूरी करते करते थक जाते हैं, लेकिन इसी मज़े में ज़िंदगी पूरी हो जाती है। क्यों? तन्हाई की ज़िंदगी इन सारी चीज़ों से पूरी है भाई। खैर उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे के लिए ये तलाश करी हूँ। और फिर निदा वो जवेरिया ने बड़ी वो पापाकुट्टी स्टाइल में पूछा, मैम जवेरिया जी आप गुस्सा ना कीजिएगा, लेकिन वो बड़े स्टाइल से पूछा उन्होंने कि अगर उसने, ये जो तुम्हारा बेटा है, उसने तुमसे ज़्यादा अगर बीवी से प्यार करना शुरू कर दिया तो फिर क्या करोगी। मैंने पहले ही से सोचा हुआ है कि भाई वो मेरे से ज़्यादा बीवी से प्यार करेगा, मैंने अपने आप को तैयार रखा हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि हर माँ बाप को अपने लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए, लेकिन बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे ये बात समझते हैं कि अगर आज हम अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ेंगे, उनको खुद से दूर करेंगे, तो भाई ज़्यादा दूर की बात नहीं होती, यही 10, 15, 20 साल के बाद वो टाइम वापस आ जाता है। बस फ़र्क क्या होता है, आपके बूढ़े माँ बाप की जगह आप बूढ़े होते हैं, आप बच्चे नहीं रहते, आपके आगे बच्चे होते हैं, जो आपने किया होता है वो आपके सामने आता है। बस इतनी सी बात है। बहरहाल मैसेज बहुत अच्छा है, मैं समझता हूँ कि इसको आप लोगों को समझना चाहिए, माँ बाप को भी समझना चाहिए और बच्चों को भी समझना चाहिए। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी एक बार फिर से मोमना इकबाल के बारे में। मोमना इकबाल का भाई सिगरेट पीते हुए वीडियो वायरल हो रहा है।
कुछ लोग जो फेमिनिस्ट टाइप के बहुत ही ज़रा मॉडर्न बनने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं क्या फ़र्क पड़ गया भाई, सिगरेट पी रही है तो क्या हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो सिगरेट पी रही है, कौन सा गुनाह कर लिया। और इस सिगरेट को देखते हुए आप लोग क्या समझते हैं कि उसका किरदार वाकई बुरा था, क्या वो वाकई ऐसी लड़की है वो सिगरेट पी रही है। भाई मेरे आपसे एक सवाल है, आपकी बेटी आपके सामने सिगरेट पी रही हो, चस पी रही हो, आपके सामने आपकी बहन जो है रात को 2-2:30 बजे डेट मार के आ रही हो, किसी से मिलकर आ रही हो, तो ये इजी, कोई मसला नहीं है। मसला होता है यार, ये चीज़ें देखकर लोगों को बुरा लगता है, हुई यार ये इतनी मासूम नजर, ये तो सिगरेट पी रही है यार, दुल्हन बनी हुई और सिगरेट लगा रही हो, कश पे कश हो रहे हैं। तो ये चीज़ें देखकर लोगों को बुरा लगा, तो मेरा ख्याल है कि बुरा लगने वाली बात है। खैर आपका इस बारे में क्या कहना है ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी आयज़ा खान के बारे में। तो आयज़ा खान एक बार फिर से कंट्रोल से बाहर हो गई है भाई। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया बुढ़ापा देखकर पागल हो गई हैं। कुछ ने लिखा कि मैं फ़िलहाल स्लीवलेस नहीं पहनती क्योंकि दानिश जो है मेरे साथ है। लोगों ने तंग करना शुरू किया, वो इसलिए तंग करना शुरू किया कि दानिश ने कहा था ना कि मैं फ़िलहाल 4 शादियाँ नहीं कर रहा, मुझे अल्लाह ने इजाज़त दी है, लेकिन फ़िलहाल मैं आयज़ा से मोहब्बत करता हूँ। और आयज़ा इतनी तेज़ है कि अब वो लोगों को जानबूझ के तंग करने लग गई है। बहुत सारे लोगों ने लिखा, अभी एक कमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि काफ़ी बर्दाश्त कर लिया, अब मैंने इनको अनफॉलो कर दिया। कुछ लोगों ने लिखा कि ये वही है ना जिसका मियाँ रमज़ान ट्रांसमिशन में आता है और अच्छी अच्छी बातें लोगों को सिखाता है, ये वही है ना जो कहा करती थी कि मैं स्लीवलेस इसलिए नहीं पहनती, मुझे अच्छी नहीं लगती। भाई ये सारी चीज़ें देख देख कर ना अब लोगों को बुरा लग रहा है। ये कमेंट्स में साथ साथ लगा रहा हूँ, आप पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं कि लोग वाकई अब जो है आयज़ा खान से तंग हो गए। जिस तरह से अलीज़े को एक वक्त आया कि लोगों ने साल में देखा कि पेट उनका बिल्कुल नंगा है, टांगें उनकी बिल्कुल नंगी हैं, और कराची की सड़कों पर वो वीडियोस बना रही हैं, कोई वीडियो शूट हो रहा है पाकिस्तान में, ये सब कुछ किसी हॉल से वो निकल रही हैं। लोग देखते थे, अलीज़े को बहुत बुरा भला कहते थे। फिर एक वक्त आया अलीज़े को ये बात समझ आई कि भाई ये सब कुछ नहीं करना, चाहने वालों को बुरा लगता है। और एक फ़नकार की दाद होती है जब चाहने वाला आपके बारे में अच्छा कुछ लिखे, अच्छा बोले, लेकिन आपके चाहने वाले ही जब आपसे नफरत करने लग जाएं, आपको गालियां देने लग जाएं, उन्हीं लोगों से आप दुश्मनी लें, तो मेरा ख्याल है ये समझदारी नहीं, बेवकूफ़ी है। इसी तरह से आयज़ा खान भी मुझे लगता है कि अब गुस्से में आ गई हैं और कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी है, मैं स्लीवलेस पहनूँ, जो मर्ज़ी पहनूँ ना पहनूँ, तुम लोगों को क्या तकलीफ़ है। तो मुझे लगता है कि एज ऐसी देखकर शायद उनको लगा कि अगर मैं ये मॉडर्निज़म में नहीं आऊँगी तो मुझे आने वाले वक्त में शायद काम ना मिले, शायद मैं थोड़ी आउट हो जाऊँ। क्योंकि अब जितनी लड़कियां आप देख लें ना, वो सहर हाशमी है, क्या नाम है उनका, वो हर ड्रामे में जप्फी का सीन करती हैं और ऐसी जप्फी डालती हैं जैसे वो हमारी वो इंडिया की पुरानी फिल्म्स आती थी ना, जिस्म, और वो जो बिपाशा बासु टाइप की, और उसके बाद आशिक बनाया और इस तरह की, तो वो जब आता था तेरे बिना, वो कुछ इस तरह का होता था, आशिक बनाया, वो जब वीडियोस आया करती थी वो इसी तरह से कस के जफ्फियाँ पाया करती थी। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि उसको देख देख कर ना उनको लगा कि ये जब करूँगी तो पाकिस्तान में भी काम मिलेगा, और पाकिस्तान और इंडिया के हालात अच्छे होंगे तो वहाँ भी काम मिलेगा, और उसके बाद जो है फिल्म भी मिल जाएगी, और फिल्म स्टार में बन गई तो फिर तो पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। तो मुझे लगता है कि यार ये बस गेम सारा पैसे का है। जब इंसान को लगता है कि गेम हाथ से निकल रही है तो वो गेम को कंट्रोल करने के लिए अपने आप को उस गेम में डालता है, उस सिचुएशन में डालता है। तो मुझे लगता है कि आयज़ा भी ये कर रही है। उम्मीद है कि अल्लाह उनको बहुत जल्द समझ अता कर देगा, और अल्लाह ने ही समझ अता करनी है। इंसान कभी किसी को कुछ नहीं समझा सकता। आयज़ा को हम गालियाँ नहीं देंगे, हम उनको बुरा भला नहीं कहेंगे, हम आयज़ा को यही कहेंगे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, अल्लाह ने आपको बहुत प्यारी आंखें, बहुत प्यारा नाक, होंठ, आपको पूरे का पूरा बहुत अच्छा बनाया, आपके शौहर को बहुत अच्छा बनाया। तो जिस अल्लाह ने आपको एक मामूली सी लड़की से इतने बड़ी स्टार बनाया, आपके पास बड़ी गाड़ियाँ, घर, पैसा, सब कुछ आ गया, तो फिर आप अल्लाह को क्यों नाराज़ करेंगे। आप कम से कम ऐसे तो चलें कि लगे कि यार आपके दिल में थोड़ा खौफ है। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको भी और उनको भी समझ आई होंगी, और अल्लाह मुझे भी हिदायत दे, मुझे भी समझ अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और सुबैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आज का प्रोग्राम थोड़ा जल्दी था,
सर में बहुत दर्द था। ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज।